फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने 2025 में वैशाख माह में मासी दुर्गा अष्टमी के बारे में लेकर आए हैं। मासी दुर्गा की संपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो इस समय वैशाख माह चल रहा है, तो इसलिए यह जो है वैशाख महीने में अष्टमी तिथि को जो है कि यह रखा जाएगा। और हर माह में आने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत जो है वह माँ दुर्गा को 8वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। तो माँ दुर्गा सबके जीवन में मंगल ही मंगल करती हैं और उनके सभी दुखों को हरती हैं। और इस दिन भक्त रोजाना मंदिर में माता दुर्गा के दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन जो है कि जो तंत्र मंत्र विद्या वाले होते हैं वो लोग भी जो है दुर्गा अष्टमी का जो है कि मासिक दुर्गा अष्टमी का जो है कि उपासना करते हैं, जिससे उनके ऊपर भी माँ दुर्गा का असीम कृपा प्राप्त हो। तो जो भी भक्त व्रत रखकर अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना करता है तो माँ दुर्गा उनकी समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण करती हैं और उनके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करती हैं और उनके जीवन खुशियों से भर देती हैं। यह दिन जो है कि माँ दुर्गा के नवस्वरूप सिद्धिदात्री का दिन माना जाता है। और यह जिस तरह से हम नवरात्र के दिनों में अष्टमी तिथि को मनाते हैं, अष्टमी तिथि का पर्व करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से यह भी जो है अष्टमी तिथि होता है। उसी तरह से इस भी अष्टमी तिथि को जो है कि पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन उन्हीं के स्वरूप जो है कि माँ सिद्धिदात्री को यह दिन समर्पित होता है। और हम उसी तरह से हम ये भी पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी भक्त माँ दुर्गा का पूजा और अर्चना विधिवत करता है, माँ दुर्गा जो है उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करती हैं और रोजी रोटी में तरक्की करती हैं और उनके परिवारजनों में खुशियों का भंडार है जो है भर देती हैं। तो यह अष्टमी तिथि बहुत ही खास माना। तो 2025 में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वह मनाई जाती है। और यह दिन जगत की देवी दुर्गा को समर्पित होता है। और यह जो है कि हम माँ दुर्गा की पूजा जो है कि उनको विधिवत पूजा और अर्चना उनका करते हैं। तो चलिए अब जो है कि मासिक दुर्गा की अष्टमी तिथि या उनका शुभ मुहूर्त देख लेते हैं कि यह कब है। तो पंचांग के अनुसार 4 मई को सुबह 7:18 से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है
और वहीं 5 मई को सुबह 7:35 पर वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन होता है। और हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत मान्य होता है। तो उदया तिथि के को मानते हुए जो है कि 5 मई को जो है हम मासिक दुर्गा अष्टमी का जो है पर्व मनाते हैं, या कहिए मनाएंगे। तो अष्टमी तिथि पर साधक जो है सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना करते हैं। और इस दिन जो है कि शुभ योग बन रहा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है। और इसके साथ ही विश्वास योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योगों में देवी माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन जो है माँ दुर्गा के दर्शन हेतु को जो है कि जाते हैं। और इन योगों में अगर समय के अनुसार पूजा और अर्चना किया जाए तो उन्हें पूर्ण फल की जो है प्राप्ति होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम पूजा विधि। तो अष्टमी तिथि के दिन हम सुबह नहा धो के फिर पूरे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सूर्य भगवान को जल दें और पूजा कक्ष की साफ सफाई करके पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करके हमें जो है कि उसके बाद एक अलग से चौकी लगाइए, या तो आप वहीं पे जो है कि जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप उस स्थान पे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। या तो आप अलग से चौकी लगाइए और उस पर जो है कि लाल वस्त्र धारण करिए या पीला वस्त्र धारण करिए। नहीं है दोनों में से तो आप लाल चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। लाल चुन्नी ओढ़ के भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो अलग से आप माता के लिए आप चौकी बिछा रहे हैं उस पर जो है कि लाल रंग की कपड़ा बिछाइए और माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करिए, गंगा जल से छिड़काव करिए और माता दुर्गा को जो है कि लाल चुन्नी ओढ़ाइए और उन्हें फल फूल धूप दीप अक्षत और नारियल चुनरी श्रृंगार के सामान चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए, एक कलश का स्थापना करिए। और जो है कि माँ दुर्गा का विशेष प्रिय भोग जो है वह लौंग और बतासा है। तो माँ दुर्गा का को जो है कि लौंग पे पान पे 2 लौंग का जोड़ा और बतासा और इलायची जो है कि उन्हें आप समर्पित करिए। और उसके बाद आप जो भी आप मौसमी फल है आप चढ़ा सकते हैं, माँ को चढ़ा सकते हैं। और पूरी हलवा खीर का भोग आप लगाइए और दक्षिणा स्वरूप उन्हें चढ़ाइए। और माता रानी को जो है कि श्रृंगार का सामान चढ़ाते हुए और उनका चालीसा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। ओम दुर्गाय नमो नमः तो करते हुए उन्हें क्षमा याचना करिए। पूजा में की हुई भूल चूक हुई गलतियों के लिए आप क्षमा करिए, क्षमा मांगे माँ से। आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे माता रानी, हे जगत की माँ दुर्गा देवी, हम एक अनजान भक्त हैं। अनजान भक्त हो के हम आपकी पूजा पाठ के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो
हमारे पूजा में जो भी गलती हुई है, जो भी भूल चूक हुआ है, आप अनजान समझ के हमारे की हुई पूजा में जो गलती हुई है आप उन्हें क्षमा करिए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। ऐसे करते हुए तो हमें पूजा का समापन करना चाहिए। और इस दिन कुंवारी कन्याओं को जो है कि बुलाइए, कुंवारी कन्याओं को जो है कि उनको देवी स्वरूप मान के उनका भी पूजा पाठ करिए। आप उन्हें दक्षिणा दीजिए, पूरी हलवा खिलाइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए और एक एक पुस्तक और एक नारियल चुनरी लाल उन्हें दे के उन्हें विदा करिए, उनका पैर छूइए। क्योंकि कहा जाता है कि एक कन्या जो है वह माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। तो इसलिए सब कुछ करते हुए अपनी पूजा का जो है आप समापन करिए। और हम क्या खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप इन सबको भी देखिए। हमें इस दिन जो है कि हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शेविंग वगैरह नहीं कराना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो है कि नहीं करना चाहिए। और जो है कि हम इस दिन कर क्या सकते हैं, हम पूजा पाठ करें, मंदिर में रोजाना इस दिन जाके माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, घर पे पूजा करें, मंदिर में भी पूजा करें और उन्हें जो है कि उनकी आराधना करें। किसी को हे दृष्टि से न देखें, किसी को ईर्ष्या न करें, चोरी चुगली न करें। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। चोरी चोरी नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, इत्यादि दान पुण्य करना चाहिए। तो हम खा के आ सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, लावा खा सकते हैं और सिंघाड़े का आटा जिसे हम कुट्टू आटे के भी नाम से जाना जाता है, वो हम खा सकते हैं। और जो है कि इन सब चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो जो है कि ये सब जो है कि पूजा विधि जो है सब देख लेते हैं, कर लिए हैं। अब चलिए हम पंचांग देख लेते हैं। इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त हो रहा है 6:59 पे और ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है सुबह 4:12 से 4:55 तक और विजय मुहूर्त है 2:32 से 3:35 और निस्ता मुहूर्त है रात 11:56 से जो है 12:39 तक जो है। तो ये रही हमारी जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। हम फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।